एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। हम कल समीकरण के द्वारा बताए थे कि चुनाव वोटिंग के बाद सिवान संसदीय सीट से कौन नया संसद बनने जा रहा है। इसके बाद हम आज एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं और चर्चा करेंगे सिवान सीट के बारे में। हमारे साथ मौजूद है प्रिंस मिश्रा जी, जो कि पत्रकार हैं युवा, इसके अलावा आयान जी। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर एक और डिबेट लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष। क्या कहेंगे प्रिंस मिश्रा जी, सिवान सीट की बात करें तो तरह तरह के आंकड़े निकल रहे हैं सिवान सीट पर, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले सिवान वासियों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जो भी लोग डिबेट को देख रहे हैं पूरा देखें, तब जाके समझ आएगा मैटर क्या है। और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं, एक कयास ही लगाया जाता है कि कैसे क्या मोमेंट है उस सीट का, और मोमेंट के अकॉर्डिंग एक कयास लगा करके एक अपना दे करके मत को समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस पे कई लोग कई तरह का कमेंट करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो चीज़ ये होती है, बहुत ही बेहतर एक्सपर्ट सिवान के माने जाते हैं। जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, सारे लोग लगभग अपने हिसाब से आंकड़े जो लगा रहे हैं बेहतर लगा रहे हैं। और जो जातीय समीकरण की आपने बात कही, तो जातीय समीकरण में सबसे बेटर अगर कोई काम है तो जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ के ये काम समीकरण बिगाड़ने का काम किया। बिगाड़ना इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक आरजेडी में वो थी, जब तक आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी, यादवों का वोट उनके पाले में नहीं जाता था। ये कन्फर्म है, सभी लोग जानते हैं। चूंकि शहाबुद्दीन के खिलाफ ओम प्रकाश यादव निर्दलीय जीते, ओम प्रकाश यादव कैडर वोट अपने जाति के साथ खींच लिए निर्दलीय में ही। दूसरा बार चुनाव जब होता है तो ओम प्रकाश यादव किसी भाजपा के टिकट से फिर चुनाव लोकसभा लड़ते हैं और फिर यादवों का वोट खींच लेते हैं और फिर चुनाव। इस पे हम आपको रोकेंगे। जैसे आपने बोला यादवों का वोट हैना साहब को नहीं जाता था, लेकिन हैना साहब का वोट आता था 3,30,000, 3,35,000। तो ये सारे वोट होता किस जाति से वोट आता था, ये आप बताएं हमारे दर्शकों। मुसलमान तो एक तरफा वोट देता था। मुसलमान लोग कहीं 10% इधर उधर हो सकता है, बाकी 90% तो मुसलमान वोट देगा ही देगा। और 100% यादव भी कहीं नहीं जाने वाले हैं, इस बात को समझिए आप। यादव भी 100% कहीं नहीं जाते थे, लेकिन जो उस टाइम का माहौल था उस हिसाब से हैना साहब का वोट कट जाता था और माहौल को और क्रिएट कर दिया जाता था। इस बार जो सिनेरियो बन रहा है सिवान सीट को लेकर, क्या कहेंगे आप? तमाम तरह के आंकड़े निकाले जा रहे हैं कि हैना साहब चुनाव में आगे हैं, तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा के समर्थक इस पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हैना साहब और विजय लक्ष्मी कुशवाहा के जो समर्थक है, देखिए, और किसी के साथ कोई जुड़ा है तो कमेंट ऑफ कोर्स करेगा ही करेगा, लेकिन इस बात को समझनी चाहिए जो सिवान की परिस्थिति बनी हुई थी चुनाव के पहले, चुनाव के वक्त, चुनाव जिस दिन था उस दिन, अब बीतने के एक दिन बाद जो आंकड़े हम लोगों ने पूरे जिले से इकट्ठा करने का रेशियो काम किया है, ये प्रत्यक्ष रूप से बता रहा है कि अब की बार का जो समीकरण है कन्फर्म हैना साहब की तरफ बैठता हुआ नजर आ रहा है। उसका कारण ये है, और किंग मेकर भूमिका जो कैडर वोट भाजपा का था, स्वर्ण वोटर, वो किंग मेकर हैना साहब के साथ बन चुका है। अगर हैना साहब को अगर स्वर्णों के द्वारा वोट दिया गया होगा तो सांसद बनना सुनिश्चित है। अगर कहीं ना कहीं मान लीजिए, अब अंदरूनी बात कोई नहीं कह सकता, लेकिन आंकड़े के हिसाब से स्वर्ण वोटर हैना साहब के साथ हैं। कैडर वोटर है जो पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं, तो उनके भी तो कुछ छवि हैं, तो कुछ ना कुछ स्वर्ण वोटर जदयू के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी को भी वोट दिए हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रिंस मिश्रा जी बता रहे हैं कि स्वर्ण जाति का वोट अगर मिला होगा हैना साहब का एक तरफा, तो जीत सुनिश्चित है। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़ाई यहाँ पर जो है सिवान का, एक बार फिर कल भी हमने बताया था वीडियो के माध्यम से, आज भी बता रहे हैं कि त्रिकोणीय, जहाँ तक जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन के समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि औध बिहारी चौधरी जी भी लड़ाई में हैं। तो अगर त्रिकोणीय लड़ाई देखा जाए सिवान में, तो औध बिहारी चौधरी का अगर वोट प्लस में जाता है तो हैना साहब प्लस में जाएंगी, ये निश्चित है। औध बिहारी चौधरी का वोट अगर प्लस में जाता है तो हैना साहब प्लस में जाएंगी। अगर औध बिहारी चौधरी माइनस में जाते हैं तो निश्चित ही तीर प्लस में जाएगा। ये समीकरण बन रहा है, ये गणितीय समीकरण हम आपको एकदम विस्तार से बता रहे हैं कि औध बिहारी चौधरी अगर प्लस में जाएंगे तो हैना साहब प्लस में जाएंगी। औध बिहारी चौधरी माइनस में जा रहे हैं तो तीर छाप यानी विजय लक्ष्मी कुशवाहा प्लस में जाते हुए नजर आ रही हैं। सिवान की बात करें तो ये समीकरण बन रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे प्रिंस जी? आपने बात सही किया। अगर औध बिहारी चौधरी का वोट बढ़ता है तो हैना साहब का भी बढ़ेगा, ठीक, क्योंकि जो जदयू के कैंडिडेट थे
उस आधार पे लोगों ने वोट काटने का काम किया, वोट नहीं देने का काम किया। जैसे नहीं होता है कि हमारा भाई गलत हो जाएगा तो अगर वो भी विधायक बनेगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे। परिवारवाद के चक्कर में अखिलेश यादव का देखे थे ना राजनीति, चाचा अगेंस्ट में खड़े हो गए थे पार्टी बना करके, वही राजनीति सिवान में हो गया है। कैंडिडेट तो हमारे ही पार्टी का है लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है तो वोट क्यों करेंगे, सिवान जनता का ये कहना है। बड़े बड़े नेता हैं, कुछ भी कह देंगे बड़े बड़े मंचों पे आ करके, और बड़ी बड़ी चुनावी सभा हुआ था। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक भी राष्ट्रीय लेवल के नेता सिवान में आया है भाजपा का? नहीं। एक भी। प्रधानमंत्री जी कहाँ पे आते हैं? कॉर्नर पे आते हैं, महाराजगंज के कोन पे आते हैं, कॉर्नर पे आते हैं, वहाँ से चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। हालांकि लगभग 3 जिला से वहाँ पे उनके समर्थक लोग इकट्ठा हुए थे, बड़ी एक संख्या वहाँ पे दिखाई दे रही थी, 10-12 लाख के करीब लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। लेकिन राजनाथ सिंह का प्रोग्राम था, कैंसिल हो गया सिवान में। आप सभी जानते थे राजपुर रघुनाथपुर जो फील्ड है वहाँ पे होने वाला था। योगी आदित्यनाथ का भी था, उनका भी कैंसिल हो गया। एक आते हैं कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, हिंदुवादी छवि के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए इस बार जो राजनीति सिवान की थी हिंदुवादी पे नहीं था, इसके पहले हिंदू और मुस्लिम पे लड़ाई होता था, लेकिन अब की बार स्वर्ण वर्सेस कुशवाहा जाति के विरुद्ध लड़ाई ये लड़ी गई है। क्योंकि जो उनके समाज के लोग हैं वो तो वोट देंगे, बुरा हो या सही हो, वो अपना है, हम वोट देंगे। कुशवाहा जाति के जितने भी लोग हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है 85% वोट रमेश सिंह कुशवाहा को गया होगा। ये लड़ाई मतलब रमेश सिंह कुशवाहा वर्सेस सोनू की लड़ाई बन गई थी।